क्या पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा विधानसभा क्षेत्र से लगी हुई चंपावत विधानसभा सीट जीत पाएंगे या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं इसके संबंध में आपकी राय, आपके सुझाव क्या हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए दोस्तों, तब तक हम समझते हैं चंपावत विधानसभा क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है, किसकी जीत रही है और किसकी हार। तो अगर दोस्तों हम 2002 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ जीते थे कांग्रेस के हिमेश खरकवाल। उनको मिले थे दोस्तों 8,380 वोट और वोट परसेंटेज था 21%। उसके बाद जो सेकंड नंबर में रहे थे वो इंडिपेंडेंट रहे थे मदन सिंह महराना, 7,985 वोट और वोट परसेंटेज था 20%। और उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर में रहे हैं आपके बीजेपी के हयात सिंह मेहरा, जिन्हें मात्र 7,743 वोट मिले थे और 19% इनका वोट परसेंटेज था। आइए दोस्तों बात करते हैं 2007 के विधानसभा चुनाव की। अगर हम 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार बीजेपी जीती थी और बीजेपी की बीना महराना यहाँ से विधायक बनकर आई थी और बाद में ये उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी रही थी और ये 22,928 वोट लेके आई थी चंपावत विधानसभा सीट से। आप देखेंगे सेकंड नंबर में रहे थे हिमेश खरकवाल, जिन्हें वोट मिले थे 15,870 और थर्ड नंबर पर रहे थे आपके बहादुर सिंह इंडिपेंडेंट 6,220। आप देख सकते हैं सेकंड चुनाव में बीना महराना यहाँ से 7,058 वोट लेकर जीत गई थी और हिमेश खरकवाल सेकंड नंबर में रहे थे जो 2002 में प्रथम नंबर में रहे थे। उसके बाद हम बात करेंगे 2012 के चुनाव की और देखेंगे 2012 के चुनाव में आप देखेंगे 2012 के चुनाव में फिर से हिमेश खरकवाल कांग्रेस का झंडा लेकर यहाँ विजयी हुए। 20,330 वोट इन्हें मिले और वोट परसेंटेज था इनका 40%। और सेकंड नंबर में रहे हैं मदन सिंह बीएसपी के 13,377। और यहाँ आप देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से तीसरे नंबर में चली गई थी 2012 के चुनाव में। 17% वोट लेके इन्हें वोट मिले थे 8,610। आप देखेंगे यहाँ हिमेश खरकवाल जी 6,953 वोटों से जीत गए थे मदन सिंह मेहरा से, जो बीएसपी के चुनाव सिंबल पर लड़े थे। अगर हम 2017 के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो यहाँ आते हैं कैलाश चंद गहतोड़ी, जिन्होंने अभी वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है चंपावत विधानसभा सीट से विधायक के रूप में। तो यहाँ से कैलाश चंद गहतोड़ी जी 2017 के चुनाव में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो एकदम आप देखेंगे कि जो भाजपा का वोट परसेंट है वो 63% तक पहुंच जाता है और इन्हें वोट मिलते हैं 36,601। इसका एक कारण ये भी माना जा सकता है क्योंकि उस समय प्रचंड मोदी लहर थी, जिसके कारण बीजेपी का यहाँ वोट बैंक 63% तक पहुंच गया और हिमेश खरकवाल मोदी लहर में बहुत पीछे रह गए। 19,241 वोटों के साथ 33% इन्हें वोट परसेंटेज मिला और ये सेकंड नंबर में रहे। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने यहाँ अपना विधायक का कैंडिडेट कभी चेंज नहीं किया है, इनका एक ही कैंडिडेट रहा है हिमेश खरकवाल। उसके बाद हम देखेंगे ताज़ा आंकड़े 2022 के चुनाव के। 2022 के चुनाव की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी 32,547 वोटों के साथ कैलाश चंद गहतोड़ी जी विजय होते हैं और हिमेश खरकवाल जी यहाँ 27,243 वोटों के साथ सेकंड नंबर में रहते हैं और आम आदमी पार्टी यहाँ मदन सिंह मेहरा 2,557 वोटों के साथ थर्ड नंबर में रहते हैं। और आप देखेंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चंद गहतोड़ी 5,304 वोटों के साथ विजयी हो जाते हैं। अब देखना होगा कि 2022 का उपचुनाव क्या कहानी लिखता है। क्या पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत विधानसभा सीट से इतिहास रच पाते हैं? देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि चंपावत विधानसभा सीट खटीमा विधानसभा सीट से लगी हुई सीट है। अगर हम खटीमा विधानसभा के आसपास की सीटों की बात करें तो उसमें नंबर आता है नानकमत्ता सीट का, जो अभी कांग्रेस के खाते में है। खटीमा विधानसभा खुद कांग्रेस के खाते में है। और अगर हम चंपावत सीट की बात करें तो ये भाजपा के खाते में है। और अगर हम चंपावत के पास वाली लोहाघाट सीट की बात करें तो ये भी आपके कांग्रेस के खाते में है। अब देखना होगा कि कौन जीता है इस सीट से। बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।